नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 28 सितंबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। निफ्टी इंट्राडे का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सबसे पहले तो कल का ये फॉल इस टोटल राइज के 127% का रेजिस्टेंस लेके नीचे आए थे, हैमर्स बनाई थी। तो हमने आज के लिए ये कहा था, जब तक ये हैमर्स के लो ब्रेक नहीं होते हैं या 17,800 के नीचे नहीं जाता है, सेल ना करें। और अगर इसके नीचे चले जाते हैं 17,800 के, तो ये लोअर बोलिंजर बैंड्स और यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप एरिया था, वहां तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये बताया था कल के वीडियो में। आज वहां तक पहुंचे हैं। वहीं पे इसी गैप एरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लेके बाउंस आई है। बाउंस आ गया है, लेकिन अगर मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे जो ये साइडवेज रेंज थी, यहाँ पे ये जो कैंडल्स के लोज थे वो, और ये 17,800 वाला लेवल, ये कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल 17,800 फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस होगा। मिडल बैंड के तो ऊपर है, अगर इसके ऊपर चले आते हैं 17,800 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। फिर भी यहाँ से काफी 70 पॉइंट्स ऊपर है, उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 17,710। 710 के नीचे चले जाते हैं तो टेम्पररी लॉन्ग्स में से, इंट्राडे वालों के लॉन्ग्स में से एग्जिट हो जाए। और 17,800 के ऊपर चले जाते हैं तो फ्रेश ऐड करें। ऊपर में फिर अगला रेजिस्टेंस होगा 127 वाला 17,925। नीचे आते हैं तो आज ही का लो और ये गैप एरिया वापस एक बार सपोर्ट का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर साइडवेज मूवमेंट थी, वैसे यहाँ पे भी थी, तो ये एरिया भी सपोर्ट का काम कर सकता है। डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे देखें तो आज सारी रिकवरी आ गई। कल हमने कहा था अगर इन दो कैंडल्स के लो ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं तो सेल करें। इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी वहां तक आएंगे। वहां से आज बाउंस आ गया। मैं बॉडी टू बॉडी चेक कर रहा हूँ, शेडोज नहीं कर रहा हूँ। तो बॉडी टू बॉडी जो गैप थी वहां से बाउंस आ गए। अभी भी इसमें निगेटिव डाइवर्जेंसेस बरकरार है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि 17,800 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग्स बनाए पोजिशनल, या इस मिडल बैंड के पास वापस आ जाए 17,480 के करीब और ये गैप एरिया के करीब, तो वहां पे लॉन्ग बनाया जाए। अदरवाइज इंट्राडे तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जैसे मैंने अभी कहा, उस पे प्ले कर सकते हो। लेकिन 17,800 के ऊपर चले आते हैं तो ये अपर बैंड 17,915, फिर ये कैंडल का हाई 18,088, ये ऊपर के रेजिस्टेंसेस होंगे। अभी भी ये करेक्शंस ही हैं, ट्रेंड रिवर्सल्स नहीं है। और वैसे भी ये हमें एक दिन में तो पता नहीं हो लग सकता है। नेक्स्ट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सॉरी, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के चार्ट के साथ। बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ से एक एक्सटेंशन ड्रॉ किया हुआ था, 161.8% के करीब जाके करेक्शंस आए थे। ये 161.8%। तो नीचे आते वक्त हमने क्या कहा था, अगर ये लो ब्रेक हो जाते हैं तो ये गैप एरिया सपोर्ट होगा, और इसके नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस टॉप्स और ये गैप एरिया था उसने आज सपोर्ट किया। अब यहाँ से ये बाउंस तो आ गई है, मिडल बैंड के ऊपर भी है। तो कल अगर ये मिडल बैंड के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये अपर बैंड सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, जो आता है 38,446 में, या 161.8%, ये जो लेवल थी 38,333 का, ये सबसे पहले रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर होंगे।
अभी ये मिडल बैंड के नीचे चले जाते हैं तो फिर आज ही की कैंडल के लोज अगले सपोर्ट होंगे। डेली चार्ट अगर देखें, डेली चार्ट में हैंगिंग मैन बना हुआ है, बहुत रिकवरी आ गई बैंक निफ्टी में बॉटम से। अगर यही रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो इसमें उम्मीद है कि अपसाइड और देखने हमें मिले। हैंगिंग मैन हालांकि बेरिश पैटर्न है, लेकिन उसे कंफर्मेशन की जरूरत है, और कंफर्मेशन के लिए इसका इतना बड़ा लो ब्रेक होने की हम राह नहीं देख सकते हैं। तो बेटर है रेजिस्टेंस के पास छोटे छोटे जहां स्टॉप लॉस हो वहीं सेल करें, अदरवाइज ये जो बॉटम से आज स्प्रिंग एक्शन आई है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। इंडिविजुअल स्टॉक एक चर्चा करते हैं आज। जेबी केमिकल फार्मा, जेबी केम फार्मा, ये डेली चार्ट पे अच्छा सा एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीवियस हाइज क्रॉस करके ऊपर क्लोज है। अब इसे या तो ये पूरी डेप्थ ऐड कर दें, वो आपका आगे टारगेट होगा, या ये टॉप मोस्ट जो रेट है वहां से ये लो पे कनेक्ट कर दें 127%। 2008 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, 1957 अभी क्लोज है, सपोर्ट 1929 है। ऊपर में सबसे पहला रेजिस्टेंस 2008 है, और 2008 क्रॉस हो जाता है तो 2111 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।